फ़लस्तीन के जो हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। पूरे फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज इजराइल के पास ताकत है, इजराइल के पास कुव्वत है, इजराइल के पास हथियार का असला है, तो वो ये समझता है कि हम फ़लस्तीन को मिटा देंगे, हम मस्जिद अक्सा को हथिया लेंगे। मगर सुन लो, आज तुम्हारा वक्त है, आज तुम्हारे पास ताकत है, आज तुम्हारे पास कुव्वत है, मगर याद रखो हर कुव्वत से बढ़कर जिसके पास सारी कुव्वत है, जो सबको ताकत देता है, जो सबको कुव्वत देता है, वो मेरा परवरदिगार है, वो मेरा परवरदिगार है। और आज तुम अपने वक्त पर नाज कर रहे हो, तो फिर सुन लो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा, इंशाअल्लाह हमारा जमाना आएगा। आज मस्जिद अक्सा में नमाज बंद कर दी गई, आज मस्जिद अक्सा पर पेरे लगा दिए गए, और इजराइल ये समझता है कि हम कामयाब हो जाएंगे। अरे जालिमों, आज से कई सौ साल पहले जब तुम मस्जिद अक्सा का कब्जा लेने आए थे, तब अल्लाह ने एक शेर भेजा था, और उस शेर का नाम फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसने कई जंगें लड़ी, कई जंगें लड़ी, जिसने यहूदियत को धूल चटाया, जिसने ईसाइयत को धूल चटाया, वो है हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। बैतुल मुक़द्दस फतेह किया। 70 साल से ज्यादा हो चुका था इनके कब्जे में, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काविशें करते रहे, कोशिशें करते रहे, मुस्कुराते नहीं थे। किसी ने पूछा क्यों नहीं हंसते, तो कहा मैं कैसे हंस सकता हूँ, मेरे चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ सकती है जबकि मस्जिद अक्सा गैरों के कब्जे में हो, फ़लस्तीन की औरतों के सरों से चादरें छीनी जा रही हो, मैं कैसे हंस सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। उनका दिल बेचैन था क़िबला अव्वल के लिए, उन्होंने जंग की, कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, और बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों फिर मुसलमानों के कब्जे में आया, फिर मुसलमानों ने उसको फतेह किया। हजरात मोहतरम, बगौर सुनिएगा, पूरी जिंदगी जिसने जंगों में गुजार दी, पूरी जिंदगी जिसकी मैदान में चली गई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया, बैतुल मुक़द्दस जब मुसलमानों के कब्जे में आ गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र के आखिरी साल थे, आखिरी अय्याम थे। किसी ने आकर पूछ लिया, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम तो मैदान के शहसवार हो, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी तलवार तो मैदान में चमकती है, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक मुजाहिद के लिए बिस्तर की मौत ज़ैब नहीं देती, अरे मुजाहिद के लिए, एक लड़ने वाले सिपाही के लिए तो मैदान में शहादत की मौत होती है। तुमने इतनी जंगें लड़ी, मगर क्या बात है कि आज मर्ज़े मौत पर, बिस्तरे मौत पर तुम लेटे हुए हो। अल्लाहु अकबर। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने यह सवाल किया था, तो फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ओ कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ने वो तलवार बनाई ही नहीं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का गला काट सके, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की गर्दन काट सके। तो पूछने वाले ने कहा, जरा ये भी बता दो, जब इस तेवर में बात करते हो कि तुम्हारी गर्दन काटे, ऐसी तलवार अल्लाह ने बनाई ही नहीं, तो फिर ये जुमले किस बात पर है, ये तेवर किस लिए है? तो जवाब सुनो, वो कहते हैं मैं कमसीन उम्र का शहजादा था, मैं छोटी उम्र का बच्चा था, मेरे चचा जान मुझे एक बारगाह में ले गए, और वो बारगाह सरकार कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह है। जब
अब सरकार गौसे पाक की बारगाह में ले गए। मैं तो बच्चा था, मगर न जाने मेरा गौस मुझ में क्या देख रहा था। सरकार गौसे पाक क्या देख रही? अपना नूरानी हाथ मेरी गर्दन पर फेर दिया। जिसकी गर्दन पर गौसुल आजम का हाथ लग जाए, फिर तलवार में वो ताकत कहां, तलवार में वो जुरात कहां कि वो गर्दन काट सके। ये गौसे पाक के दस्ते पाक का फैज था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया, यहूदियत को धूल चटाया, ईसाइयत को धूल चटाया। इंशाअल्लाह उसी गौस का फैज फिर जारी होगा, फिर जारी होगा। और फिर आज तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह हमारा जमाना आएगा, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा।